हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लर्निंग वीडियो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। डे ट्रेडिंग के लिए हम ऐसे लेवल देखेंगे जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। बहुत से जो नए ट्रेडर होते हैं, बिगिनर जो ट्रेडर है, उनको ये दिक्कत होती है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ठीक तरह से मार्क नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, डे ट्रेडिंग के लिए मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो गया तो वो किस प्रकार रेजिस्टेंस का काम करता है, और रेजिस्टेंस का अगर ब्रेक आउट हो गया तो वो किस प्रकार बाद में सपोर्ट का काम करता है, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम ये सारी बातें चार्ट के ऊपर सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तो वैलिड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कौन से होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो फेक ब्रेकआउट कौन से होते हैं, वैलिड ब्रेकआउट कौन से होते हैं, मतलब कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सस्टेन हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वो भी इंट्राडे के लिए मतलब डे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीख लेंगे। तो हम चार्ट के ऊपर सीखेंगे, प्रेजेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेंगे, और चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, वहां से बाउंस भी हो सकता है। ठीक है, उस लेवल पर कुछ समय के लिए ट्रेड भी कर सकता है। ठीक है, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो वो बाद में बन जाता है रेजिस्टेंस। मतलब समझो ऐसा कुछ एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर से आ रहा है, तो प्राइस इस लेवल पर यहाँ से बाउंस भी हो सकता है ऊपर की दिशा में। ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए ट्रेड कर सकता है और इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो बाद में ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस नीचे से ट्रेड करते आएगा तो इसका रेजिस्टेंस लेगा फिर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेगा इस लेवल का। तो ये सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसे चार्ट के ऊपर भी समझ लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है, ठीक है, जहां जिस लेवल को टकरा के प्राइस नीचे आ सकता है या फिर उस लेवल पर कुछ समय के लिए ट्रेड कर सकता है प्राइस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो बाद में सपोर्ट बन जाता है। मतलब समझे, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है चार्ट के ऊपर, समझो रेजिस्टेंस का लेवल है, प्राइस नीचे से यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो जो ऊपर का लेवल होता है रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर प्राइस कुछ समय के लिए ऐसा ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ऊपर जाने में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस को, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और प्राइस इस लेवल को टकरा के नीचे भी आ सकता है, नीचे की दिशा में आ सकता है, या फिर प्राइस इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है इस प्रकार। ठीक है, मतलब इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की दिशा में निकल सकता है। तो अब ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का, अब वो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। प्राइस जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो इस लेवल का सपोर्ट लगेगा। तो ये होगा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। हम इसे चार्ट के ऊपर भी समझ लेंगे। अब हम चलते आगे। ठीक है, हमने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात की थी, तो कौन से किस प्रकार के ब्रेकआउट वैलिड होते हैं। देखिए, अगर ये समझे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, प्राइस यहां से नीचे से ऊपर आ रहा है, अगर ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है ऐसा, तो ये वैलिड नहीं है ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। तो ब्रेकआउट कौन सा वैलिड है, और प्राइस यहाँ से आ रहा है ऐसा, नीचे से आ रहा है ऐसा। ठीक है, और कुछ समय के लिए अगर यहाँ पर मतलब कंसोलिडेट किया, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने इस लेवल का, और बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, तो इस प्रकार के ब्रेकआउट वैलिड होते हैं। ठीक है, मतलब जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होते हैं वो वैलिड होते हैं। अगर विदाउट कंसोलिडेशन है, मतलब प्राइस फ्लो में चला गया, इस प्रकार प्राइस फ्लो में चला जाता है, तो वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। तो समझ लो, मतलब जो चांसेस होते हैं ब्रेकआउट सस्टेन होने के, वो इसके होते हैं, इसके चांसेस कम होते हैं सक्सेस होने के। हम चार्ट के ऊपर भी समझ लेंगे इसे। एक अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर
कि डे ट्रेडिंग के लिए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो पहला लेवल देखिए आप, 15 मिनट स्विंग हाई। जैसे कि आपको पता है मैं 15 मिनट चार्ट प्रीफर करता हूँ डे ट्रेडिंग के लिए, तो 15 मिनट स्विंग हाई एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है। 15 मिनट स्विंग लो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। स्विंग लो हम इसे चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। देखिए उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स, ठीक है, हो सकता है स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ हो तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ठीक है। और ब्रेकडाउन, अगर स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ हो तो वो भी एक इंपॉर्टेंट, बाद में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। या फिर डेली टाइम के फ्रेम के ऊपर कुछ लेवल हो सकते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ये भी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर देखिए हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ लेवल होते हैं, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम। बेसिकली डेली और आवरली टाइम फ्रेम ये लेवल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। और फिफ्थ लेवल है गैप बॉर्डर्स, मतलब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी गैप अप होता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो वो जो गैप होता है, ठीक है, तो वो गैप भी इंपॉर्टेंट काम करता है। मतलब यहाँ पर प्राइस ट्रेड करा था, अगले दिन सीधा ऐसा गैप हो गया, तो ये जो गैप होता है तो इसे गैप कहा जाता है, ठीक है, ये गैप बॉर्डर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये जो गैप बॉर्डर है तो ये सपोर्ट का काम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ है तो प्राइस अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये गैप बॉर्डर जो होती है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, इस प्रकार, ठीक है। तो हम इसे चार्ट के ऊपर भी समझ लेते एक एक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अब मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग लो है, ठीक है, तो ये काम करेगा सपोर्ट का। स्विंग लो मतलब ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। तो देखिए मैं अगर बहुत बड़ी विक्स हुई तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज टू बॉडी, ये क्लोज टू बॉडी मार्क करता हूँ। ये बहुत बड़ी विक्स है तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज टू बॉडी, ठीक है। तो देखिए ये जो लेवल है हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किया यहाँ पर, क्लोज टू बॉडी। नेक्स्ट टाइम देखिए जब भी प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ से बाउंस ले रहा है, ठीक है। अगले दिन देखिए 2 अगस्त को प्राइस यहाँ पर जो स्विंग लो था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापिस यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है। देखिए थर्ड टाइम भी आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा, ऐसा नहीं कि हर बार लेगा, ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन आप समझे कि स्विंग लो किस प्रकार इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इस दिन देखिए बड़ा फॉल आया था 4 अगस्त को, प्राइस ऊपर सीधा नीचे चला गया, लेकिन अंत में क्लोजिंग जो दी थी इस कैंडल ने इस स्विंग लो के ऊपर ही दी थी, ठीक है। मतलब ये जो लेवल होता है स्विंग लो का वो बायर के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है सपोर्ट के लिए। तो इस प्रकार स्विंग लो जो होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। देखिए अब हमने स्विंग लो देख लिया कि किस प्रकार स्विंग लो एक सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि वैलिड ब्रेकआउट कौन से होते हैं और वैलिड ब्रेकआउट और जो कि फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं वो कौन से होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। प्राइस जब भी फ्लो में ऊपर जाता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस सीधा यहाँ से फ्लो में ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट नहीं समझना, इस कैंडल पे आप ब्रेकआउट मत समझिए क्योंकि प्राइस फ्लो में ऐसा ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से रिवर्स भी हो गया, ठीक है, ये बड़ी कैंडल आई बाद में, ठीक। तो हमें ब्रेकआउट कौन से चाहिए, समझो लेवल है रेजिस्टेंस का, तो उसके नीचे अगर कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस इस प्रकार और ब्रेकआउट दे रहा है तो ये हमारे लिए वैलिड ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। जिस जैसे यहाँ पर इस रेड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर देखिए प्राइस ने कितनी बार कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइस उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने, ठीक है। तो ये हमारे लिए वैलिड ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखिए जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो बड़ी हैमर, प्राइस यहाँ पर आया और बड़ी हैमर बना के प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है।
तो इस प्रकार के ब्रेकआउट जो होते हैं अक्सर वैलिड होते हैं, आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिले। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार के ब्रेकआउट वैलिड होते हैं और कौन से ब्रेकआउट वैलिड नहीं होते। उसी प्रकार आप नीचे के साइड भी ब्रेकडाउन के लिए भी ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि स्विंग लो किस प्रकार सपोर्ट का काम करता है और वैलिड ब्रेकआउट कौन से होते हैं वो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं स्विंग हाई किस प्रकार रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए हमने अब देख लिया कि किस प्रकार स्विंग लो सपोर्ट का काम करता है और कौन से ब्रेकआउट वैलिड होते हैं, कौन से ब्रेकआउट वैलिड नहीं होते। अब हम देख लेते हैं कि स्विंग हाई किस प्रकार रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग हाई है जहां से पहले सेलिंग आई थी, ठीक है, ये जो स्विंग हाई है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से प्राइस नीचे गया, नेक्स्ट टाइम इसी स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने के लिए प्राइस आया था, लेकिन उसी से फिर सेलिंग आई थी। मतलब ये जो रहते हैं 15 मिनट के स्विंग हाई वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो स्विंग हाई से रेजिस्टेंस का काम करते हैं स्विंग हाई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये है कि यहाँ पर एक स्विंग लो था। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो स्विंग लो था प्राइस उसी लेवल के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। स्विंग लो मतलब यहाँ से प्राइस सडनली देखो ये ग्रीन कैंडल आई थी, बड़ी कैंडल, क्या बायर्स ने कोशिश की थी कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की। ठीक है, तो यहाँ से ये स्विंग लो तो बाद में देखिए नेक्स्ट दिन जब प्राइस खुला 13 तारीख को, यहाँ पर ये 13 तारीख को, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, बाद में इसका ब्रेकडाउन हो गया इस लेवल का, मतलब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल का। ठीक है, देखिए ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए प्राइस नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पर आया तो अब ये क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक, अब यहाँ पर वो रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पर था सपोर्ट, तो ये क्या देखिए तो उसी से क्या आ रही है, फिर अब सेलिंग आ चुकी है। मतलब जो सपोर्ट था पहले वो ब्रेकडाउन होने के बाद अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, मतलब हमने अब यहाँ पर क्या सीखा कि स्विंग हाई जो होते वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं, 15 मिनट स्विंग हाई। ठीक है, और सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बाद में वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो वो किस प्रकार बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था इस लेवल के अराउंड, आप देख लीजिए ये लेवल हो गया है, ये लेवल हो गया है। तो बाद में देखिए प्राइस किस प्रकार उसको सपोर्ट लेने लगा उसका ब्रेकआउट होने के बाद। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद देखिए प्राइस फ्लो में नीचे तो आया था, लेकिन उस लेवल की वापस ऊपर चले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखिए बिग ग्रेड कैंडल आ गई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई, और बाद में देखिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल देखिए, ठीक है, इसी लेवल का क्या करे सपोर्ट ले रही। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका अगर ब्रेकआउट हो गया तो बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि किस प्रकार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने अब देख के लिया कि 15 मिनट स्विंग हाई देख लिए, ठीक है, किस प्रकार मार्क करने वो भी देख लिया हमने। तो 15 मिनट स्विंग लो भी देख लिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स, उसमें जो कॉन्सेप्ट था कि किस प्रकार सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम हमें किस प्रकार यूज करना है, मतलब डेली टाइम फ्रेम, ओवरली टाइम फ्रेम और गैप बॉर्डर्स हम देखेंगे यहाँ पर। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स हमने देख लिया यहाँ पर। देखिए अब हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी में भी ये सब कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए अब देखिए ये जो रेड कैंडल है जहां सेलिंग आई थी, ये यहाँ पर एक बिग रेजिस्टेंस होने वाला है। हमें इसे हम जब भी डे ट्रेडिंग करेंगे तो ये लेवल हमें चार्ट पे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी। ठीक है, तो देखिए ये एक लेवल हो गया। उसके बाद जो गैप बॉर्डर रहते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब ये गैप डाउन हुआ तो इस कैंडल का देखिए, इस कैंडल का जो हाई मतलब गैप है, देखिए यहाँ से
प्राइस वापस नीचे आया था इस दिन के लिए, ठीक है। इस कैंडल का हाई जो है रेड कैंडल का, ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है, तो हमें ये लेवल भी हमें मार्क करके रखना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से सेलिंग आई थी तो ये रेजिस्टेंस का जोन है। इस कैंडल का जो लो है तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है, इस कैंडल का लो। तो इस प्रकार अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट लेवल हुए तो वो भी हमें मार्क करने चाहिए। किस प्रकार देखिए, अब ये स्विंग है, ये डेली टाइम फ्रेम का स्विंग था, जहां से स्विंग हाई था, जहां से प्राइस नीचे गया था, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये उसका ब्रेकआउट होगा इस दिन, ठीक है। ये कैंडल देखिए, तो अब ये क्या होने वाला है, सपोर्ट का काम करने वाला है, मतलब हम हमारे चार्ट के ऊपर वो सपोर्ट की तरह मार्क होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस सीधा सीधा नीचे ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक। मतलब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो गैप होते हैं वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, गैप बॉर्डर्स, ओके। तो वो भी हमारे चार्ट के ऊपर मार्क होनी चाहिए। देखिए गैप बॉर्डर किस प्रकार काम करती है, आप देखिए गैप बॉर्डर के लिए आप देख लीजिए। देखिए प्राइस यहाँ पर गैप बॉर्डर आपको किस प्रकार मार्क करनी है, तो देखिए प्राइस अब गैप अप होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक गैप बॉर्डर मार्क कर सकते हैं इस प्रकार, जो गैप पेंडिंग रहता है, ठीक है। इस प्रकार आप मार्क कर सकते हैं गैप बॉर्डर। कलर आप गैप बॉर्डर के लिए कुछ अलग कलर देखिए, ठीक है। इस प्रकार गैप बॉर्डर को देखिए, देखिए प्राइस गैप अप हुआ तो ये गैप बॉर्डर है, देखिए, ठीक है। मतलब इसके पास आने के बाद देखिए यहाँ पर वापस प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार गैप बॉर्डर जो होते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो आप गैप बॉर्डर मार्क करके रख लीजिए। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, ये स्विंग लो लगाया था, आज का ही चार्ट है, आज का ही चार्ट आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से प्राइस ने, देखिए यहाँ से प्राइस स्विंग लो बनाया प्राइस ने, और देखिए प्राइस सेलिंग आई लेकिन उसी लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की। 26 अगस्त का चार्ट है, मतलब आज का ही चार्ट है। देखिए प्राइस ने क्लोजिंग किस लेवल के ऊपर दी, उसी लेवल के ऊपर दी। मतलब इस प्रकार जो स्विंग लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी यहाँ तक, बाद में थोड़ी सेलिंग में भी कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार मतलब हाँ, तो देखिए ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का वो ब्रेकआउट लेवल भी है जो स्विंग का, ठीक है, जो बाद में सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये भी 50 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो इस प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। पहले जो अभी ये देखिए ये जो स्विंग हाई है, अभी ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया और क्लोजिंग भी देखिए स्विंग लो के ऊपर ही दे दी, ठीक। अब ये स्विंग हाई हो गया, ये जो रेजिस्टेंस है अब ये स्विंग हाई हो गया, अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो सारे स्विंग है ये रेजिस्टेंस का काम करने वाले, इस प्रकार स्विंग हाई स्विंग लो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। गैप बॉर्डर्स हो गए वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आपको अगर देखना हो तो आप ओवरली चार्ट यूज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए मैंने अब ओवरली चार्ट यूज किया है यहाँ पर। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका रेजिस्टेंस लगने वाला है, ये कैंडल का रेजिस्टेंस लगने वाला है, ठीक है। हाँ, ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट दिया है, देखो ये यहाँ पर रेड कैंडल का ब्रेकआउट है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए ये ओवरली टाइम फ्रेम कैंडल है, तो इस कैंडल का लो अच्छे से सपोर्ट का काम करने वाला है। देखिए इस लो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार ओवरली हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गैप बॉर्डर्स भी देख लिए, डेली टाइम फ्रेम देख लिए, ओवरली टाइम फ्रेम भी हमने देख लिया, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेक स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार हम डे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, और कौन से ये जो 5 लेवल्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, वो हम चार्ट के ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और कौन से ब्रेकआउट होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब जो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं वो सक्सेस होते हैं, अगर कंसोलिडेशन नहीं किया तो वो ब्रेकआउट अक्सर सक्सेस नहीं होते। ये भी हमने देख लिया। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के ऊपर। प्रैक्टिस करो तब भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार ये लेवल काम करते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।